नमस्ते बच्चों। तो आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे और यह एक कविता है। कविता का शीर्षक है पुनः पढ़ाई। गए मई जून आई जुलाई और छुट्टी की हुई विदाई। खुल गई शाला, खुली पुस्तकें, शुरू हो गई पुनः पढ़ाई। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि मई जून की छुट्टियों का माह बीत गया है और कौन सा महीना आ गया है? जुलाई का महीना आ गया है और सभी विद्यालय फिर से खुल गए हैं, पढ़ाई शुरू हो गई है। नई कक्षा और कुछ नए साथी, नई पुस्तकें नए बस्ते में, बनी नई है समय सारणी, कई नए शिक्षक भी आए। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहते हैं कि जब विद्यालय खुल जाता है तब बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि नई कक्षा उनको मिल गई है और कुछ नए साथी मिल गए, नए दोस्त मिल गए हैं और नई पुस्तकें मिल गई हैं। उसके साथ नए बस्ते भी मिल गए हैं और उनके लिए नए अध्यापक तथा नए समय सारणी भी मिले हैं। नए पाठ और लेखक भी नए, हुए कठिनतर फॉर्मूले सब, नए चित्र व नए हैं नक्शे, नव विज्ञान और गणना है नव। तो बच्चों, इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि जब हमें नई पुस्तकें मिलती हैं तो उसमें क्या होता है? नए नए पाठ होते हैं, उसमें कई नए लेखक होते हैं और गणित में हमें कई फॉर्मूले पढ़ने को मिलते हैं। इसमें बताया गया है कि जब हमें नई पुस्तकें मिलती हैं तो उसमें बहुत सारे नए नए चित्र होते हैं और नए मानचित्र भी होते हैं। सब कुछ नया होता है, नया विज्ञान और नई गणना भी हमें पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ पे कहा गया है कि बच्चे सब कुछ नया पढ़ते हैं। उत्साहित मन सब कुछ पढ़ लूं, सारा कुछ हृदयंगम कर लूं, कभी न पिछड़ूं मैं कक्षा में, दिनचर्या नियमित मैं कर लूं। इन पंक्तियों में यह कहा गया है कि बच्चों का मन अत्यंत खुश है, अत्यंत हर्षित है वो, और वे चाहते हैं कि अपनी नई पुस्तकों के सभी पाठ अभी से याद कर लें और कक्षा में प्रथम रहें तथा पिछला पाठ भी न भूलें। पक्का होकर करूं पढ़ाई, बात यही मेरे मन में आई, नया पढ़ूं मैं हर दिन लेकिन पिछला भी न भूलूं भाई। इन पंक्तियों में यह कहा गया है बच्चे जब भी कुछ पढ़ते हैं तो उसे कैसे पढ़ना चाहिए? मन लगाकर पढ़ना चाहिए ताकि उसे कभी भूल नहीं पाए। इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहते हैं कि बच्चे वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। बच्चों, इस कविता के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। शब्दार्थ: शाला, विद्यालय, गणना, गिनती, हृदयंगम, अच्छी तरह याद करना, कठिनतर, बहुत कठिन, समय सारणी, टाइम टेबल। तो आओ बच्चों, हम कविता का सारांश देखते हैं। कविता का सारांश: कविता में कवि ने ग्रीष्मावकाश के बाद प्रायः बच्चों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है उसका सटीक वर्णन किया है। कवि ने लिखा है कि मई जून के मास समाप्त होकर जुलाई प्रारंभ हो गया, विद्यालय पुनः प्रारंभ हो गए और पढ़ाई शुरू हो गई।
नई कक्षाएं, नए साथी, नई पुस्तकें, नए बस्ते और नए समय सारणी, कुछ नए अध्यापक, अध्यापिकाएं, पुस्तकों में नए पाठ और लेखक। गणित में नए सूत्र, सूत्र का मतलब है फॉर्मूले, नए चित्र, नए मानचित्र एवं नई गणना और विज्ञान सब कुछ बच्चों में नए उत्साह का संचार करता है। बच्चे सब कुछ एक दिन में ही कंठस्थ कर नियमित दिनचर्या के साथ वर्ग में आगे रहना चाहते हैं। वे वर्तमान तथा भविष्य दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम इस कविता के कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। तो प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां किन महीनों में होती है? उत्तर है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां मई जून के महीनों में होती है। दूसरा प्रश्न है, कविता के अनुसार पाठशाला कौन से महीने में खुली? इसका उत्तर हम सबको मालूम है ना? तो कविता के अनुसार पाठशाला जुलाई के महीने में खुली। अब तीसरी प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि क्या हृदयंगम करना चाहता है? हम पहले भी देख चुके हैं कि हृदयंगम का मतलब है अच्छी तरह याद करना। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, कवि क्या हृदयंगम करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि पढ़ाई को हृदयंगम करना चाहता है। चौथा प्रश्न है, कवि अपनी दिनचर्या कैसी करना चाहता है? कवि अपनी दिनचर्या कैसी करना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि अपनी दिनचर्या नियमित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, कवि हर दिन क्या पढ़ना चाहता है? इसका उत्तर है, कवि हर दिन नई पुस्तकें पढ़ना चाहता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पाठशाला खुलने पर कवि को क्या क्या चीजें नई मिली? उत्तर है, पाठशाला खुलने पर कवि को नई कक्षा, कुछ नए साथी, नई पुस्तकें और नए बस्ते मिले तथा कई नए शिक्षक भी मिले। अगला प्रश्न है, नई कक्षा में आकर कवि क्या संकल्प करता है? नई कक्षा में आकर कवि क्या संकल्प करता है? इसका उत्तर है, नई कक्षा में आकर कवि संकल्प लेता है कि मैं हर रोज कुछ नया पढ़ूं, पर पिछला भी कुछ भूल ना सकूं। और हमें भी यही करना चाहिए, है ना? हर रोज कुछ नया पढ़ूं, पर पिछला भी कुछ भूल ना सकूं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कवि का मन उत्साहित क्यों है? उत्तर है, कवि का मन उत्साहित है कि सब कुछ पढ़ लूं, सारा कुछ अच्छी तरह याद कर लूं, मैं अपनी कक्षा में कभी पीछे ना रहूं और अपनी दिनचर्या नियमित कर लूं। आखिरी प्रश्न है, कविता का सार अपने शब्दों में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर, प्रस्तुत कविता में कवि मई जून के बाद जुलाई में विद्यालयों के खुलने की चर्चा करते हुए लिखा है
कि मई जून छुट्टियों का माह बीत गया, जुलाई आ गया और सभी विद्यालय पुनः खुल गए और पढ़ाई शुरू हो गई। विद्यालय में अनेक परिवर्तन आए हैं। छात्रों को नई कक्षा, नए साथी, नई पुस्तकें तथा नए बस्ते के साथ साथ कुछ नए अध्यापक तथा नए समय सारणी भी मिले हैं। बच्चों का मन अत्यंत हर्षित है। वे चाहते हैं कि अपनी नई पुस्तकों के सभी पाठ अभी ही याद कर लें और कक्षा में प्रथम रहें तथा पिछला पाठ भी ना भूलें। इस प्रश्न का उत्तर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। धन्यवाद बच्चों। तो अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे।